Hello everyone, welcome to the class. Today's class is on LCM and HCF. Today's class is LCM HCF part 1. Okay. This is a very integral part of the calculation based, all types of simplifications and if we see any types of calculations which comes under the fractions also. And there are several questions which usually comes in the competitive examinations. So we'll just have a look what is this LCM and HCF is all about. Okay, so we'll start with LCM and HCF. Very first thing, before moving ahead, सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि भाई मल्टीपल क्या होता है. देखिए एलसीएम, अगर हम एलसीएम की बात करें ना, एलसीएम और हम बात करते हैं एचसीएफ. भाई एलसीएम होता क्या है और एचसीएफ होता क्या है. एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल. और एचसीएफ की बात करें, है ना, एचसीएफ की बात करें तो ये होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. ठीक है, एलसीएम मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि भाई मल्टीपल क्या होता है और फैक्टर क्या होता है ना. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मल्टीपल होता क्या है. बेसिकली अगर हम मल्टीपल की बात करें, मल्टीपल क्या होता है, मल्टीपल. ठीक है, मल्टीपल को अगर मैं सरल भाषा में बताऊं तो मल्टीपल हम इसको कहते हैं, जैसे मैंने 2, 4, 6, 8, ये सब क्या है. आप कहेंगे सर ये 2 का क्या चल रहा है, 2 का टेबल चल रहा है ना. ये 2 के मल्टीपल्स हैं. कौन कौन से सर? 2, 4, 6, 8, है ना. ये सब क्या है, 2 के मल्टीपल्स हैं. मतलब ये होता है कि टेबल में टेबल जो चलता है ना, जिस तरह से 2 1 2, 2 2 2 3 2 4, तो ये सब क्या कहलाते हैं, ये सब कहलाते हैं आपके मल्टीपल्स, है ना. ये सब आपके कहलाते हैं मल्टीपल्स. ठीक है, ये इसके मल्टीपल्स हो गए. ठीक है, अगर मैंने आपसे बोला कि 3 के फर्स्ट 5 मल्टीपल्स बताइए, फर्स्ट 5 मल्टीपल्स कौन कौन से होंगे, है ना. फर्स्ट 5 मल्टीपल्स कौन कौन से होंगे, तो आप बोलोगे सर 3 का पहला मल्टीपल हो जाएगा 3, और 3 का दूसरा मल्टीपल हो जाएगा 6, और 3 का तीसरा मल्टीपल हो जाएगा 9, और 3 का चौथा मल्टीपल हो जाएगा 12, और 3 का पांचवा मल्टीपल कौन सा हो जाएगा, तो आपको हो गया 15. तो ये वो 5 मल्टीपल्स हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे थे. ठीक है, तो इसे हम कहते हैं मल्टीपल. अब ये मल्टीपल है सर, फैक्टर क्या होता है, फैक्टर क्या होता है, फैक्टर क्या होता है, ये तो मल्टीपल हो गया. फैक्टर किसे कहते हैं, फैक्टर हम उसे कहते हैं जिससे मल्टीप्लाई होके वो नंबर बना होता है ना, जिससे मल्टीप्लाई. जैसे अगर मैंने आपसे कहा इस 12 के कौन कौन फैक्टर होंगे, 12 के कौन कौन से फैक्टर होंगे, है ना, तो आप क्या बोलेंगे सर, पहले तो इसका पहला फैक्टर तो 1 हो जाएगा, दूसरा फैक्टर 12 हो जाएगा ना. ठीक है, और क्या होगा सर, तो आप बोलोगे सर 2 हो जाएगा. उसके बाद क्या होगा, तो आप बोलोगे सर 3 हो जाएगा. और क्या होगा सर, तो ये 4 हो जाएगा. और क्या हो सकता है, तो ये 6 हो जाएगा. तो टोटल आपने देखे 12 के कितने फैक्टर हैं, आप बोलोगे सर 1 2 3 4 5 और 6 ना, क्योंकि यही सबसे मल्टीप्लाई होकर ये बनता है ना, है ना. हाँ देखिए 12 1 12 होता है, 6 2 12 होता है, और 3 4 12 होता है ना. हाँ, तो इन सबको हम कहते हैं फैक्टर, जिनसे मल्टीप्लाई होकर वो नंबर बनता है ना, जिनसे मल्टीप्लाई होकर वो नंबर
बनता है उसे हम कहते हैं फैक्टर। और मल्टीपल मतलब उसके टेबल में आने वाले नंबर्स, इन्हें हम कहते हैं मल्टीपल। ठीक है, तो ये हो गई बात मल्टीपल और फैक्टर की। अब हम देखते हैं कि भाई एलसीएम क्या होता है सर, एलसीएम क्या होता है। अब हम बात करते हैं सर एलसीएम की। ठीक है, एलसीएम की, एलसीएम क्या होता है। तो देखिए मैंने आपसे अगर कहा कि दो नंबर्स हैं, ठीक है, दो नंबर्स हैं और आपको उनका क्या बताना है, एलसीएम बताना है। ठीक है, दो नंबर्स हैं और आपको उनका एलसीएम बताना है। ठीक है, तो इसको शुरू कैसे करते हैं लोग, देखिए। अच्छा, एलसीएम यहां से एक और चीज हम देख रहे थे, एलसीएम और एचसीएफ की जब हम चलिए आगे देखेंगे, पहले हम देख लेते हैं कि एलसीएम क्या होता है। एलसीएम की अगर बात करें तो क्या होता है, जैसे मैंने आपसे दो नंबर दे दिए है ना, मैंने कहा कि आपको बताना है कि अच्छा, इसके टाइप समझ लीजिए पहले। सबसे पहला टाइप क्या होता है एलसीएम, एलसीएम का सबसे पहला टाइप होता है व्हेन देयर आर सेम नंबर्स, सेम नंबर्स है ना, सेम नंबर्स, सेम नंबर्स अगर दिए हुए तो उसका एलसीएम क्या होगा। जैसे अगर मैंने आपको बोला कि आपको 12 और 12 का एलसीएम बताना है, आपको बताना है इसका एलसीएम, तो जो दो नंबर्स होते हैं ना, दो नंबर्स जैसे दिए हुए हैं, इन दोनों का आपसे एलसीएम पूछा है, तो अगर ये दोनों नंबर सेम होते हैं तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम यही नंबर हो जाएगा 12। सो 12 विल बी द एलसीएम ऑफ दीज टू नंबर्स, 12 एंड 12 है ना, या इन दोनों का एलसीएम सेम हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात। ठीक, सेकंड चीज हम देखते हैं, नंबर्स having nothing in common, nothing in common मतलब क्या होता है इसका कि दो नंबर्स हैं और उनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है ना। ये मैंने आपको दिया था एग्जांपल इसका कि अगर सेम नंबर होते हैं तो क्या। अब इसका एग्जांपल क्या है, अब कहेंगे सर इसका एग्जांपल है कुछ भी कॉमन नहीं है, जैसे मैंने आपसे पूछ लिया 5 और 7 का एलसीएम क्या होगा। ठीक है, 5 और 7 का एलसीएम क्या होगा। तो हमने क्या देखा यहाँ पर, हमने देखा कि सर इन दोनों नंबर में ना कुछ भी कॉमन नहीं है ना, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है ना। देखिए कॉमन नहीं है मतलब क्या है, देखिए मैं आपसे क्या है, मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। अगर मैंने यहाँ पे लिखा सपोज 4, एक कलर पर, यहाँ मैंने लिखा 4 और 8 है ना। तो 4 और 8 में अगर मैं देखूं तो कुछ कॉमन है क्या, आप बोलोगे हाँ सर, ये 4 का जो फैक्टर है वो क्या है, 4 इंटू 1 है, और 2 के फैक्टर क्या होंगे, तो आप बोलोगे 4 इंटू 2। तो सब दोनों में क्या है, 4 कॉमन है। 1 को छोड़ के, 1 को छोड़ के कुछ और कॉमन है क्या। अब आप उसको बोल सकते हो सर ये इस तरह से होगा, अलग बात है। ठीक, तो 4 इंटू 1 है और ये 4 इंटू 2 है ना, तो इसमें क्या है, दोनों में 4 कॉमन है। या फिर अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं कि सर ये 2 इंटू 2 इंटू 1 होता है और ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1 होता है, तो दोनों में कौन सा नंबर कॉमन है 1 को छोड़ के। आप बोलोगे सर ये 2 भी कॉमन है और ये 2 भी कॉमन है ना। हाँ, तो 2 इंटू 2 कितना हो गया, 4। इसलिए हमने क्या कहा कि दोनों में सर 4 कॉमन है। ठीक है, अब अगर मैं ये 4 8 की जगह में आपको 4 और 6 लिख देता हूँ, चलो 4 और 6, तो आप इसके फैक्टर देखेंगे तो ये क्या होगा, तो आप बोलोगे सर 2 इंटू 2 है और ये क्या है 2 इंटू 3 है, दोनों में कुछ कॉमन है क्या, बोलोगे हाँ सर दोनों में 2 कॉमन है ना। तो इन दोनों, इसलिए मैंने कहा इन नंबर्स में कुछ कॉमन है क्या, तो आपने देखा हाँ सर यहाँ 2 कॉमन है, तो इसे हम कहते हैं कॉमन होना और कॉमन नहीं होना। ठीक है, तो वापस आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा था कि सर 5 और 7 में कुछ कॉमन है क्या, हमने देखा 5 और 7 में कुछ भी कॉमन नहीं। अगर कुछ भी कॉमन नहीं होता है ना, अगर कुछ भी कॉमन नहीं है ना, अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो एलसीएम क्या हो जाएगा, इनका मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन multiplication of numbers will be
एलसीएम। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इन दोनों का एलसीएम क्या होगा। बोलोगे सर इसमें और इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, इनका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। मतलब 5 into 7 is equal to how much, 35, and 35 is their LCM। ठीक है, दो चीजें हमने देखी कि सर अगर सेम नंबर है तो वही नंबर उसका एलसीएम हो जाता है, और अगर ऐसे नंबर्स हैं जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो इनका मल्टीप्लीकेशन ही क्या हो जाता है, इनका एलसीएम हो जाता है। ठीक है, क्लियर है इतना? चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे तो हम क्या देखते हैं कि सर दो चीजें देख ली, अगर सर कुछ भी दोनों सेम है तो वही नंबर एलसीएम होगा, कुछ भी कॉमन नहीं है तो दोनों अलग। ठीक है, तीसरी चीज हम देखते हैं एलसीएम में, वो क्या होती है। और तीसरी चीज ये है सर अगर मेरे पास दो नंबर्स दिए हैं ना, इफ इसमें क्या होता है, बिगर नंबर, इफ द लार्ज नंबर is completely divisible by the small number, then the large number will be our LCM। ठीक है, यही हमारा एलसीएम हो जाएगा। इसका एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल क्या है। एग्जांपल में मैंने बोला कि आपको 4 और 8 का एलसीएम बताना है ना, 4 और 8 का एलसीएम बताना है। ठीक है, तो मैंने क्या देखा, मैं हमेशा बड़े नंबर को देखता हूँ। बड़ा नंबर कौन सा है, 8। क्या हमारा बड़ा नंबर इस दिए हुए छोटे नंबर से पूरी तरह से डिविजिबल है? आप कहोगे सर 8/4 रखा, ये तो पूरी तरह से कट गया है ना। तो ये अगर पूरी तरह से कट रहा है तो क्या होगा, इस केस में जो बड़ा नंबर कौन सा था, 8 था, तो यही क्या हो जाएगा, हमारा एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, और एग्जांपल देखते हैं इसमें। तो ऐसे दिया हुआ है कि 4, 8 और आपको दिया हुआ है 32, और आपने फिर इसको देखना शुरू किया कि सर बड़ा नंबर कौन सा है, मेरा सबसे बड़ा नंबर मेरा 32 है। तो मैं सबसे पहले ये देखूंगा फटाक से कि सर ये जो बड़ा नंबर है ना मेरा, क्या ये इन दोनों नंबर से पूरी तरह से डिविजिबल है? तो आप बोलोगे हाँ सर, 4 से 8 टाइम जाता है, 8 से 4 टाइम जाता है, तो 32, ये देखो ना, 32/4 किया तो भी पूरा कट जाता है, और 32/8 किया तो भी पूरा कट जाता है। मतलब क्या है कि ये दोनों नंबर जो है पूरी तरह से डिविजिबल है। और अगर ये दोनों नंबर, इस ये बड़े नंबर जो है वो दिए हुए दोनों छोटे नंबर से पूरी तरह से डिविजिबल है, इसका मतलब है कि यही आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, यही आपका एलसीएम हो जाएगा। क्लियर? यस। तो इस चीज को याद रखिएगा, अगर 2-3 नंबर दिए हुए हैं तो हमेशा हम क्या करते हैं, सबसे बड़े नंबर को देखते हैं कि सर बड़ा नंबर जो है हमारा वो क्या है, और क्या वो पूरी तरह से डिविजिबल है बाकी सारे नंबर से। अगर है तो वही बड़ा नंबर आपका एलसीएम हो जाएगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, अब देखिए चौथी चीज क्या होती है। देखिए, इफ any of the smaller number, any of the small numbers is completely divisible by the largest number, largest or larger number, then smaller number can be ignored and proceed accordingly। इसका मतलब क्या है, देखिए आपको इस एग्जांपल देकर समझाते हैं।
अगर मैंने यहाँ पे लिखा है कि 4, 5 और 8 का आपसे एलसीएम पूछा है, तो मैं क्या देखूंगा कि सर सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, मेरा 8 है। ठीक है, उसके बाद क्या देखूंगा, सर ये दोनों छोटे नंबर हैं, इसमें से कोई ऐसा नंबर है क्या जो पूरी तरह 8 से डिविजिबल होगा? आप बोलोगे हाँ सर 8 से 4 पूरी तरह से डिविजिबल है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको इग्नोर कर सकते हैं, और इसको इग्नोर करके इसको इग्नोर कर देंगे तो बचेगा क्या? आप बोलोगे सर सिर्फ 5 और 8 बचेगा। तो आपने क्या करना है, सिर्फ 5 और 8 का एलसीएम निकालना है, और आप देखोगे कि 5 और 8 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो सर इनका मल्टीप्लीकेशन है, इसका एलसीएम हो जाएगा। तो वो कितना हो जाएगा, 8 5 जा 40। ठीक है, अब इसी में दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अगर इस तरह से दिया हुआ है कि सर 4, 8 एंड 11, इसका एलसीएम बताना है। ठीक है, इसका एलसीएम बताना है। तो सर सबसे बड़ा नंबर तो 11 है, ये किसी से जाता है क्या? नहीं जाता है, इसको छोड़ देते हैं। इसके बाद नंबर कौन सा बड़ा है? 8। 8 बड़ा नंबर है। इससे जो छोटा नंबर है, क्या इससे पूरी तरह से डिविजिबल है? आप बोलोगे हाँ सर पूरी तरह से डिविजिबल है। अगर ये नंबर पूरी तरह से डिविजिबल है ना, इसको इग्नोर कर दो और सिर्फ आप क्या लो, 8 और 11 को लो। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? आप कहोगे 88 हो जाएगा। ठीक है, तो दिए हुए नंबर्स पे हमको हमेशा एक बार ये देख लेना है कि भाई अगर बड़ा नंबर है और वो पूरी तरह से डिविजिबल है क्या, तो उसको आप हमेशा इग्नोर कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको इसमें एक और एग्जांपल देता हूं, अगर आपको ऐसा लगे कि भाई देखिए, अगर यहाँ लिखा है 2, 6, 24 एंड 8। ठीक है, 2, 6 एंड 24 8 नहीं, 8 नहीं, 8 तो जा ही रहा है। हाँ 8 तो जा ही रहा है। अब यहाँ पे दिया है समझो 11। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे बड़ा नंबर मेरा 24 है, मैं देखता हूँ इससे छोटे नंबर्स कोई ऐसे हैं जो उससे पूरी तरह से डिविजिबल है। तो आप कहेंगे सर 6 भी इससे पूरी तरह से डिविजिबल है और 2 भी इससे पूरी तरह से डिविजिबल है। हम क्या करेंगे, इन दोनों को इग्नोर कर देंगे और डायरेक्टली क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। 24 इंटू 11, ये कितना हो जाएगा? आप बोलोगे सर 26 और मेरा आंसर। ठीक है, ये एक स्मार्ट मूव है। ये जो टेक्निक मैं आपको बता रहा हूँ, ये शायद बहुत कम जगह आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, इस तरह से आप स्मार्टली इसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आप देखते हैं नेक्स्ट क्या कहते हैं। नेक्स्ट चीज है ये, इसे हम कहते हैं यूनिवर्सल रूल। यूनिवर्सल रूल है ना, ये यूनिवर्सल रूल है, बेस्ट चीज है। और इससे जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई है वो तो है ही, उसके अलावा ये एक ऐसा रूल है जिसको अप्लाई करने पे तो आता ही आता है। आप यूनिवर्सल रूल क्या कहता है, यूनिवर्सल रूल क्या कहता है, इसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अगर मैंने आपसे लिखा है यहाँ पे 4, 6 और यहाँ पे सर मैं लिख देता हूँ 80। ठीक है, 80। ठीक है, 4, 6 और 18। मैंने कहा कि आपको इसका क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालना है तो क्या करेंगे, इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले सबसे बड़े नंबर को देखते हैं। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 80। ठीक है, सबसे बड़ा निकाल लिया हमने नंबर 18, इसको यहाँ लिख लिया 18। अब हमको देखना है 18 का ऐसा पहला मल्टीपल, 18 का ऐसा पहला मल्टीपल जिससे ये दोनों नंबर पूरी तरह से डिवाइड। तो 18 के बाद क्या आता है, मल्टीपल मतलब होता है टेबल। 18 के बाद आता है 18 टू 36। सर 36 ऐसा नंबर है क्या जिससे 6 भी पूरी तरह से जाता हो और 4 भी पूरी तरह से जाता है? आप बोलोगे हाँ सर 6 भी पूरी तरह से जाता है और 4 भी पूरी तरह से जाता है। तो क्या होगा यहाँ पर, ये जो 36 है ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, 36 हमारा एलसीएम हो जाएगा। क्लियर है? देखिए और आपको समझाते हैं इसको, चिंता वाली कोई बात नहीं है। अगर मैंने आपसे कहा कि 4, 5 और 6 इसका एलसीएम लेना है, तो इसमें हमने क्या देखा कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है सर? तो आप कहोगे 6। ठीक है, तो 6 का ऐसा मल्टीपल लेना है, पहला ही मल्टीपल ऐसा जिससे
ये भी जाए और ये भी पूरी तरह से जाए। तो हम स्टार्ट करते हैं लेना। 6 का पहला मल्टीपल 6 है। 6 के बाद क्या आता है आपका सर 12 आता है ना। 6 के बाद 12 आता है। तो 12 4 और 5 से जाता है क्या पूरी तरह से? आप बोलोगे सर 4 से तो जाता है लेकिन 5 से नहीं जाता है, तो ये नहीं लेंगे। इसके बाद कौन सा आता है? तो आप कहोगे सर 18। 18 तो सर 4 से भी नहीं जाता है और 5 से भी नहीं जाता है। तो 18 के बाद क्या आएगा? 24। 24 सर 4 से तो जाता है लेकिन 5 से नहीं जाता है, ये भी नहीं आएगा। इसके बाद क्या आएगा? 30। 30 सर 4 से नहीं जाता है लेकिन 5 से जाता है। इसके बाद क्या आएगा? आपको सर 36। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा? 36, ये भी नहीं जाता है। उसके बाद 42 आएगा। उसके बाद 48 आएगा। ठीक है, उसके बाद 54 आएगा। उसके बाद 60 आएगा, है ना, 60 आएगा। तो आपने देखा कि ये जो है ना सर सबसे बड़ा नंबर ना, इसका मल्टीपल किया तो कौन सा ऐसा पहला मल्टीपल है जिससे दोनों जा रहा है? तो आप कहोगे सर ये 60 ऐसा पहला मल्टीपल है जो 4 से भी जाएगा और 5 से भी जाएगा। तो इसलिए मेरा इसका नंबर क्या हो जाएगा? इन नंबर्स का जो एलसीएम है वो कितना हो जाएगा? वो मेरा हो जाएगा 60। ठीक है, वो मेरा क्या हो जाएगा? 60। यस। तो इस तरह से आपने हमेशा देखना है, और ये यूनिवर्सल रूल है। हमेशा क्या करते हैं? सबसे बड़े नंबर को देखते हैं। सबसे बड़ा नंबर, सबसे बड़ा नंबर है ना, इन दोनों से जाता है कि नहीं जाता है, तो इसका मल्टीपल लेंगे। मल्टीपल लेने के बाद क्या होगा? जाने देगा। ठीक है, मैं आपको और एक एग्जांपल देता हूँ। अगर मैंने कहा 3, 5 और 6, ठीक है, 3, 5 और 6, तो वैसे तो आप स्मार्ट है, आप क्या बोलेंगे कि सर ये बड़ा नंबर है ना, ये से पूरी तरह से जाता है तो मैं इसको इग्नोर कर देता हूँ, तो बचेगा ये दोनों, तो इन दोनों का कितना हो जाएगा? आप बोलोगे 30 हो गया ना। हाँ, ये तो स्मार्ट हो गए। लेकिन अगर हम इस वाले से देखें, तो इस वाले से देखते हैं तो क्या देखते हैं कि सर सबसे बड़ा नंबर 6 है। 6 के मल्टीपल लेना शुरू करता हूँ। 6 के बाद आता है 12। 12 सर 3 से जाता है लेकिन 5 से नहीं जाता। 12 के बाद क्या आता है? बोलोगे 18। ये 3 से जाता है, 5 से नहीं जाता है। इसके बाद आएगा 24। ये भी 3 से जाता है लेकिन 5 से नहीं जाता है। इसके बाद आता है सर 30। और 30 जो है ना सर 3 से भी जाता है और 5 से भी जाता है। मेरा एलसीएम क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ स्मार्ट अप्रोचेस हैं एलसीएम को सॉल्व करने के। अब हम क्या करते हैं, आपको एक बेसिक बताते हैं। बेसिक क्या होता है एलसीएम सॉल्व। ठीक है, देखिए, जैसे आपसे हमने कहा कि 12, 80 और 24 का आपको क्या बताना है? एलसीएम। ठीक है, तो बेसिक क्या होता है इसका? बेसिक क्या होता है? देखिए, हमने स्कूल में सीखा था ये, है ना। बेसिक क्या होता है? आप लोग सर इसको ना इस तरह से सॉल्व करते हैं। सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट करेंगे। सबसे छोटा नंबर क्या है? आप बोलोगे सर 2 है। 2 से स्टार्ट किया तो कितनी बार जाएगा? ये 6 टाइम, और ये 9 टाइम, और ये 12 टाइम। ठीक है, ये हो गया। सर इसके बाद किससे जाएगा? अभी भी 2 से जा रहा है। कम से कम 2 नंबर जाने चाहिए, है ना, कम से कम 2 नंबर जाने चाहिए। तो ये 2 से जाएगा, तो 2 से कितने बार जाएगा? 3 टाइम्स। और जो नहीं जाएगा उसको वैसे का वैसा उतार देते हैं, है ना। जो नहीं जाएगा उसको वैसे का वैसा उतार देते हैं। और ये 12 जो है 2 से जाएगा कितनी बार? 6 टाइम जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या देखा यहाँ पे? सर यहाँ पे देखा हमने कि कम से कम 2 नंबर जाने चाहिए ना। तो 2 से सर यहाँ पे सिर्फ ये अकेला जा रहा था, ये दोनों नहीं जा रहे थे 2 से, तो 2 नहीं लेंगे। 2 के बाद क्या? 3, 3 से लेंगे। अगर 3 से लिया तो सर 3 से 1 टाइम जाएगा, 3 से 3 टाइम जाएगा, और 3 से 2 टाइम जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या बचा सर? तो आप लोगों सर इसके बाद ये 3 से अगर करेंगे तो ये 1 का 1 उतर जाएगा, 3 1 जा 3 हो जाएगा, और ये 2 का 2 लिख देंगे। उसके बाद क्या बचा? तो आप लोगों सर 2 आएगा, और 2 आएगा तो ये 1 का 1 लिख देंगे, 1 का 1, और 2 1 जा 2। ये सारे के सारे क्या है? 1 1 में आ गए। यहाँ पे आपका रास्ता क्लोज हो गया। अब हमको क्या दिखाई दिया? तो आप लोगों सर हमको ये दिखाई दिया। तो ये जो दिखाई दिया ना, इस सब को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, वही आपका एलसीएम होगा। तो मैंने लिखा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, इन सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे
तो आप बोलोगे सर ये हो गया 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 3 3 जा 9, तो 8 into 9 तब कितना हो गया? 72 इज माई LCM। ठीक है, ये बेसिक होता है ना, ये आपका बेसिक होता है। ठीक है, इसे हम कहते हैं बेसिक। क्लियर? यस, ये होता है बेसिक। इस तरह से आप LCM निकालते हैं। क्लियर है? और निकालना है एक आध नंबर का, और एक आध नंबर निकालें इसमें से। चलिए और निकाल के देखते हैं एक नंबर। सर 18, 15 और 40, इसका एलसीएम निकालना है। तो सर आपने क्या बताया था, बेसिक से ऐसे करते हैं, 2 से जा रहे हैं क्या, 2 नंबर जा रहे हैं 2 से, तो इससे 2 से करेंगे, 2 9 जा, जो नहीं जा रहा वो वैसे का वैसा उतरेगा, ये हो जाएगा 2 7। ठीक है, अब देखिए 7 प्राइम नंबर है तो ये अपने आप से ही जाएगा, तो इसको ऐसे ही रखते हैं, है ना। इसके बाद ये 3 से जाएगा तो आप लोगों से 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 7 का 7। ठीक है, अब स्मार्ट मूव ये कहता है कि सर ये जो तीनों है ना ये प्राइम नंबर है, तो 1 1 तक लाने की जरूरत नहीं है, आप इसको यहीं से ले लीजिए क्योंकि ये आगे तो कुछ से जाने वाले नहीं है, तो ये आपके नंबर्स हो गए। उसको आप लिख लेंगे 2 into 3 into 3 to 5 into 7। ठीक है, क्लियर? हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये हो गया 9 9 2 जा 18 हो गया, 18 into 5 into 7 हो गया। ठीक है, क्लियर है इतना? चलो ये कितना हो गया, तो आप बोलोगे सर ये 1895 हो गया into 7। ठीक है, 6 ये हो गया 630, ये मेरा एलसीएम हो गया। ठीक है, ये इसका बेसिक होता है एकदम एलसीएम निकालने का। मैंने जो आपको पहले बताया था वो क्या था, वो आपको मैंने स्मार्ट मूव बताया है ना, तो मैंने स्मार्ट मूव बता दिया था पहले। ठीक है, यहीं पर एक और निकाल लेते हैं, चलिए सिंपल से करेंगे। देखो 10 12 और 15 का निकालना, क्या करेंगे सर, इसको ऐसे कर लेते हैं, तो सर ये 2 से जाएगा, 2 5 जा और 2 6 जा, और जो नहीं जाता वैसे का वैसा उतार देंगे। अब सर 2 से 2 नंबर नहीं जा रहे हैं लेकिन 3 से जा रहा है, तो 3 से काटते हैं, तो ये जो नहीं जा रहा वो ऐसे उतरेगा, ये 3 से 2 टाइम जाएगा और 3 से 5 टाइम। अब इसके बाद तो बोला सर 5 से जा रहे हैं 2 नंबर, तो 5 से काटेंगे तो 1 जा, नहीं जाता वैसे रहेगा, ये 1 जा। अब ये 2 तो अपने आप से ही जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, तो आप चाहो तो ये करो, चाहो तो नहीं करो, ये 1 आ जाएगा, ये यहाँ पे रोड क्लोज हो जाएगा। नहीं भी होता तो आप इसको डायरेक्टली यहाँ से भी इस तरह से भी ले सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं था। अब ये करेंगे, अगर इस तरह से आप करते हैं तो ये 1 1 लाने के बाद लेंगे तो ये हो जाएगा आपका। इसका आपने देखा तो क्या क्या होगा, 2 into 3 into 5 into 2 ना, मतलब 5 4 जा 20, 23 जा 60, 60 क्या हो जाएगा मेरा एलसीएम। इस तरह से आप इस तरह से भी एलसीएम निकाल सकते हैं। और एक तरीका होता है एलसीएम, देखिए मैं आपको सारे तरीके बता देता हूँ एलसीएम निकालने के, है ना। इसका नाम ही क्या है, इसका नाम है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब जो कॉमन है वो भी लेना है और जो कॉमन नहीं है वो भी साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा। नाम ही इसका मल्टीपल है, नाम ही इसका मल्टीपल है, तो सब क्या होने वाला है, मल्टीप्लाई होने वाला। ठीक है, सबका सब मल्टीप्लाई होने वाला है। अब इसको देखते हैं, चलिए मल्टीप्लाई अगर होने वाला है क्या करते हैं, इसका दूसरा तरीका और एक देखते हैं आपको। 10 12 और 15 का ही तरीका बताते हैं आपको। चलो देखो, अगर दिया हुआ है 10 12 और 15, है ना, 10 12 और 15, इसका एलसीएम लेना है ना। तो ये इसका तीसरा तरीका है। पहले हमने आपको बताया कुछ नियम जिससे आप एलसीएम निकाल सकते हैं, बाद में आपको बताया एक बेसिक रूल जिससे एलसीएम निकाला जाता है, स्कूल लेवल पे हम ऐसे निकालते थे। और अब हम देखते हैं क्या, तो सर ये तीसरा जो रूल है क्या कहता है। तीसरा रूल कहता है कि सर 10 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं 1 को छोड़ के, तो आप बोलोगे सर 2 into 5। ठीक है, 12 के क्या क्या है, सबसे छोटे से लेने हैं, तो बोलोगे सर 2 into 2 into 3।
है ना, ये है, ठीक है, ये हो गया। अब सर 15 के कितने हैं, तो बोलोगे सर 15 के 3 और 5 है, ठीक है, 3 और 5 है। अगर 3 और 5 है इसमें मल्टीपल, तो अभी हमने क्या देखना है, कोई ऐसा नंबर है जो सब में कॉमन है, कोई ऐसा नंबर है जो सब में कॉमन है। तो सर ऐसा नंबर तो कोई सा भी नहीं है जो सब में कॉमन है, ठीक है ना, ऐसा नंबर कोई सा भी नहीं है जो सब में कॉमन है, ठीक है। अगर सब में नहीं है तो कम से कम किसी दो में कोई ऐसा नंबर है जो कॉमन है। आप बोलोगे हाँ सर, कैसे, बोलोगे सर यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, इन दोनों में ये कॉमन है, हाँ सर है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। चलिए अगर इन दोनों में कॉमन है तो इसको बाहर निकाल के लिख लेते हैं, यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं 2 × ठीक है, इन दोनों को आपने निकाल लिया कॉमन, तो इसको छोड़ दीजिए अब। इसके बाद देखिए और कोई दो नंबर किसी में कॉमन है, आप बोलोगे हाँ सर यहाँ पे ये कॉमन है और इसमें भी 5 कॉमन है, तो इसको भी बाहर निकाल लीजिए। तो इसको अगर दोनों कॉमन है बाहर निकाल लिया तो ये बन गया 5 मल्टीप्लाइड बाय। अब कुछ बचा है जो कॉमन है, आप बोलोगे हाँ सर इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो इन दोनों को भी बाहर निकाल लीजिए, तो ये आ गया 3। अब सब निकालने के बाद भी कुछ बच रहा है क्या, आप बोलोगे हाँ सर 2 बचा है, तो जो बचा है उसको भी क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इससे क्या हो जाएगा, मेरा एलसीएम निकल जाएगा। अब आप इसको करोगे तो क्या होगा, आप बोलोगे सर 2 5 10 10 3 30 32 60 60 क्या हो गया मेरा एलसीएम, ठीक है। कॉमन जो रहेगा ना, मिनिमम दो में जो कॉमन रहेगा उसको एक ही बार लिखते हैं, अगर तीनों में है तो भी एक ही बार लिखेंगे, अगर दो में है तो भी एक ही बार लिखेंगे, ठीक है। इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। और ले लेते हैं नंबर्स जो भी आपको नंबर दिए थे। देखिए 18 15 एंड 14, ठीक है। इसको 10 ले लेते हैं, चलो रुको एक मिनट, 10 ले लेते हैं, 10 ले लेते हैं, ठीक है। अब देखते हैं इसके फैक्टर क्या है, तो इसके फैक्टर क्या होंगे, आप बोलोगे सर 2 × 3 × 3। सबसे छोटा फैक्टर जो होगा ना वो लिखना है आपको, ये नहीं कि आपने लिख दिया 2 × 9, ऐसा नहीं करना है ना, 2 × 3 × 3, ठीक है। छोटे छोटे जितने फैक्टर होंगे सब लिखने हैं। इसके छोटे फैक्टर कितने होंगे, आप बोलोगे 2 × 5, और इसके कितने होंगे छोटे फैक्टर, तो आप बोलोगे 2 × 7, ठीक है। अब हम देखते हैं इन सब में ऐसा कोई नंबर है जो कॉमन है, बोलोगे हाँ सर ये है ना कॉमन सब में। अगर 2 सब में कॉमन है तो उसको बाहर निकाल लेंगे और यहाँ लिख लेंगे 2 जो कॉमन था, ठीक है। अब ये कैंसिल हो गए इसमें से, अब क्या बचा, अब कोई ऐसा नंबर है जो कॉमन है तीनों में या किसी दो में, भाई ये दोनों एक ही इसके फैक्टर है, इन दोनों को मत बोलना कि ये दोनों कॉमन है, ये कॉमन नहीं है ना, ये तो 18 का पार्ट है ना, हाँ ये तो एक ही है, ये सब अलग अलग है। तो तीनों में ऐसा कुछ है जो कॉमन है, आप लोग नहीं सर तीनों में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, या किसी दो में भी कोई कॉमन नहीं है। अगर किसी दो में भी कोई कॉमन नहीं है, उन सारे नंबर्स को आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे क्या क्या बच गया था, आप बोलोगे 3 और 3 बच गया था, इसको भी मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 5 बच गया था, इसको भी मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 7 बच गया, इसको भी मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा आपका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा एलसीएम, चलो इसको कर लेते हैं मल्टीप्लाई। तो क्या होगा, आप बोलोगे सर ये हो गया 3 3 जा 9, 9 7 जा 63 और इंटू 10, तो 63 × 10 हो गया कितना 630, ठीक है जी। तो आप कई तरह से आप इसको एलसीएम को निकाल सकते हैं, आपको जो तरीका बेस्ट लगे आप वो तरीका अपनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। चलिए, अब एक लेते हैं क्वेश्चन, इसको दोनों तीनों तरीके से एक साथ करते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन अगर कहता है क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि भाई मैं 100 200 और 400, इसका मुझे एलसीएम निकालना है ना, इसका मुझे एलसीएम निकालना है। सबसे पहला भाई मेरा क्या कहता है, कहता है सर सबसे बड़ा नंबर जो है ना वो 400 है, सबसे बड़ा नंबर क्या है 400 है। और अगर सबसे बड़ा नंबर मेरा 400 है तो मैं सबसे पहले क्या देखूंगा, ये दोनों नंबर उससे पूरी तरह से जा रहे हैं क्या, तो हाँ सर पूरी तरह से जा रहे हैं, मेरा एलसीएम क्या हो जाएगा 400 ही हो जाएगा,
एकदम सिंपल है, इसमें कुछ है ही नहीं, है ना, इसमें कुछ है ही नहीं। ठीक है, दूसरा एक तो ये देखा, दूसरा हमने क्या देखा कि सर ये वाला करके देखते हैं एक बार। ये हम स्कूल में पढ़ते थे और उसके बाद नहीं पढ़ते थे। 400 इस तरह से आप करोगे, इस तरह से करोगे बहुत लंबा जाएगा। 2 से करोगे 50 टाइम, और फिर ये जाएगा 100 टाइम, और ये जाएगा 200 टाइम। फिर 2 से करोगे तो कितने बार जाएगा, 25 टाइम, ये 50 टाइम और ये 100 टाइम। उसके बाद फिर 2 से करोगे आप, तो जो नहीं जाता है वो वैसे का वैसा रहता है। ये जाएगा 25 टाइम, और ये जाएगा कितने टाइम, 50 टाइम। ठीक है ना। अब 3 से जाएगा क्या, नहीं, 2 से 2 नंबर नहीं जा रहे हैं, 3 से नहीं जा रहे हैं, डायरेक्ट किससे जाएंगे, आप कहोगे सर 5 से जाएगा। 5 से 5 टाइम जाएगा, 5 से 5 टाइम जाएगा, उसके बाद 5 से 2 टाइम, सॉरी 10 टाइम जाएगा ये, है ना, 5 से 10 टाइम। ठीक है, हो गया। अब इसके आगे कुछ बचने वाला है, बोलोगे सर 5 से एक बार और ले जाते हैं, तो 5 से जाएगा तो कितनी बार जाएगा, 1 टाइम, 1 टाइम, 1 टाइम। इसके आगे तो कुछ होने वाला नहीं है। ये सारे जो नंबर्स है इन सबको आप मल्टीप्लाई कर लो, आपका आंसर कितना आ जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, ये भी आपका 400 आ जाएगा, है ना, ये भी आपका 400 आ जाएगा। तो दूसरे तरीके से भी हमारा एलसीएम कितना आ रहा है, आप लोगों को सर 400 आ जाएगा। अब इसका तीसरा तरीका जो हमने अभी देखा वो कर लेते हैं। क्या है सर, इसके फैक्टर्स करने हैं, फैक्टर्स करते हैं भाई, चलो उसमें क्या है। तो सर इसके फैक्टर क्या होंगे, 100 के, तो 100 के फैक्टर सर, देखिए सब में आपको कॉमन निकालना है ना, कॉमन निकालना है, तो आपको दिख रहा है कि सब में सर 100 तो कॉमन है ही है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 100 इंटू 1 है, ये 100 इंटू 2 है, और ये 100 इंटू 4 है ना। तो सर सब में 100 कॉमन था, तो 100 मैंने बाहर निकाल दिया। ठीक है, तो 100 सब में से कट गया, क्या बचा, तो आप बोलोगे 1 2 और 4। और भी कुछ कॉमन है, बोलोगे हाँ सर ये जो 4 है ना, इसका मतलब होता है 2 इंटू 2। तो इसमें क्या कॉमन है, 2 में कॉमन होना चाहिए, 2 है, तो इसको बाहर निकाल दिया। ठीक है, ये कैंसिल हो गया। अब क्या बच गया है, 2 बच गया है, तो इसको भी मल्टीप्लाई कर दें, तब भी आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा। ठीक है, तो आपको इतने सारे तरीके बताए एलसीएम निकालने के, जो आपके हाथ में बैठता है ना वही आप करिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जी, तो ये हो गया एलसीएम, इसे हम कहते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब हम देखते हैं कि एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ देखिए बहुत आसान है, एचसीएफ निकालना। एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ जो है ना, एचसीएफ जो होता है इसे हम कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब होता है जो सब में हो ना, which exist in every number, which exist in all, इसको हम कहते हैं एचसीएफ। सरल भाषा, जैसे मैंने आपसे कहा कि 2 4 और 8 का एचसीएफ क्या होगा, तो ऐसा कौन सा नंबर है जो सब में है, तो सर 2 के फैक्टर क्या है, 2 इंटू 1, 4 के फैक्टर क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 1, और 8 के फैक्टर क्या है, तो आप बोलेंगे 2 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, तो ऐसा कुछ है जो सब में है, तो आप बोलोगे सर 1 जो है ना, 1 सब में है, तो इसको निकाल लिया, मल्टीप्लाइड बाय, और कुछ कॉमन है, आप बोलोगे सर 2 सब में है, 2 को भी निकाल लिया। ठीक है, जो निकाल लिया था उसको कैंसिल कर दो, अब क्या बचा है, तो आप बोलोगे सर इसमें 1, ठीक है, इसमें तो है ही नहीं, इसमें 2 सिर्फ इसमें है और इसमें है, तीसरे में नहीं है 2, तीसरे में अब 2 नहीं है। तो अगर तीसरे में नहीं है तो आपका कहानी बस यहीं पे खत्म हो गया, 2 इंटू 1 क्या होगा, 2 ही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर मैंने आपसे कह दिया कि 36, ठीक है, और 66, और ले लेते हैं हम 96, इनका एलसीएम क्या, इनका एचसीएफ क्या होने वाला है, तो मैं क्या करूंगा, देखूंगा सर सब में कुछ कॉमन है क्या, तो आप बोलोगे सर 36 का जो होता है ना, ये होता है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, ये हो गया। 6 की अगर मैं बात करूं तो ये कितना होगा, तो आप बोलोगे सर ये हो गया 2 इंटू 3
इंटू 2 इंटू 5, है ना, 2 इंटू 3 इंटू 11, सॉरी 5 कहाँ से आ गया, इंटू 11 इंटू 11 हो गया। 96 में देखूं तो क्या होगा, तो आप बोलोगे सर 2 इंटू 2 इंटू 2, ये आ गया सारे के सारे, ठीक है, 8 आ गया, तो इंटू 3 इंटू 4, मतलब इंटू 2 इंटू 2 और हो जाएगा। इतने सारे आंसर। अब मुझे क्या निकालना है, जो सब में कॉमन हो, जो सब में कॉमन हो। तो ऐसा कोई नंबर है जो सब में कॉमन है, अब बोलोगे सर देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे और यहाँ पे, है ना, ठीक है ना, हाँ यहाँ पे है सर, सब में 2 है। उसके बाद और भी कुछ कॉमन है क्या सब में, तो 8, हाँ देखो 3 भी कॉमन है, जो 2 कॉमन था तो वो निकाल लिया सब में से, इधर लिख लिया 2 इंटू, और कुछ कॉमन है, बोलोगे सर 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो इसको भी बाहर निकाल लिया, ये भी निकल गया बाहर, ये भी अब ये अभी देखिए, अब और कुछ है जो कॉमन है, तो बोलोगे सर इसमें 2 और 3 है, इसमें तो है ही नहीं, 2 और 3 बचा ही नहीं, जो था हमने निकाल लिया, तो 2 में ही नहीं है तो तीनों में देखने की जरूरत ही नहीं है। जो क्या बच गया आपका 2 इंटू 3 मतलब 6, क्या हो गया आपका HCF, ठीक है, 6 आपका HCF हो गया। और एक बड़ा सिंपल सा तरीका है इसका, कि मैंने लिखा 2, 4 और 5, इसका HCF क्या होने वाला है, तो आप बोलोगे सर ऐसा कोई नंबर सब में है जो सब में हो, बोले सर नहीं है। देखिए तो क्या है, तो 2 के फैक्टर क्या है, आप बोलोगे 2 इंटू 1, 4 के क्या है 2 इंटू 2 इंटू 1, और 5 के क्या है 5 इंटू 1, कुछ कॉमन दिख रहा है, तो सर 1 सब में कॉमन है, तो इसका जो HCF है वो क्या हो जाएगा, HCF इसका 1 हो जाएगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। एलसीएम मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब जो जो कॉमन है वो तो निकालेंगे ही, उसके बाद जो बच जाएगा उसको भी निकाल के मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसका नाम ही है मल्टीपल, है ना, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो आपने क्या करना है, अब उसको निकाल के मल्टीप्लाई, ठीक है ना, कॉमन निकालना है, जो कॉमन निकला वो भी, और जो बच जा रहा है वो भी, उन दोनों को भी क्या करना है आपको मल्टीप्लाई कर देना है, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका एलसीएम आ जाएगा। और अगर हम बात करते हैं HCF की, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की, तो ये सीधी सी बात है कि ऐसा सबसे बड़ा नंबर जो सब में हो, ऐसा सबसे बड़ा नंबर, हाईएस्ट कॉमन, है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ऐसा हाईएस्ट फैक्टर जो सब में कॉमन हो, वही आपका होने वाला है। अगर कुछ दिख रहा है तो ठीक है, अगर कुछ भी नहीं है और सब में होना चाहिए ना, जो सब में हो उसे हम कहते हैं HCF, सब में होना चाहिए कंपल्सरी, अगर कुछ भी नहीं है तो 1 तो होने वाला ही है, ठीक है, 1 तो होने वाला, क्लियर, चलो, तो ये हो गया LCM और HCF, ठीक है, LCM और HCF। अब इसके बाद कुछ चीजें और हैं, हम देख लेते हैं क्या क्या चीजें होती है उसमें। जैसे अगर मैंने आपसे कहा कि मुझे आप LCM बताइए इन नंबर्स का, देखिए फिर मैंने बोला कि सर 2 का पावर 3, 2 का पावर 4 और 2 का पावर 6, इसका LCM क्या होगा, हाँ हाँ, इसका LCM क्या होगा। अब बोलोगे सर ऐसा नंबर जो एक तो सब में कॉमन भी हो और जो बच जा रहा है वो भी, तो पावर्स वाला जो भी आपको आएगा तो इसमें ध्यान रखेंगे कि जो पावर सबसे बड़ा होगा ना, हाईएस्ट पावर जो होगा, हाईएस्ट पावर किसका, देखो बेस अगर क्या है सेम है, बेस अगर सेम है तो जो हाईएस्ट पावर वाला होगा यही क्या हो जाएगा आपका LCM हो जाता है।
जो हाईएस्ट पावर वाला होगा वही क्या हो जाएगा, आपका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, ये आपका एलसीएम हो जाएगा। क्लियर है इतनी चीजें? बस इतना ही आप याद रखिएगा और कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ये चीज याद रखिएगा कि भाई कैसे हो रहा है ना। हाईएस्ट पावर वाला जो रहेगा वो आपका एलसीएम। अब इसको हम वेरीफाई कर लेते हैं, सर आप जो बोल रहे हैं वो है कि नहीं है। देखिए आपको दिखाते हैं ये है कि नहीं है जो हम बोल रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या देख लेते हैं, सर 2 का पावर 3 मतलब क्या है। बोलोगे सर 2 का पावर 3 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, और 2 का पावर 4 मतलब क्या है, तो आप बोलोगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 हो गया। और 6 का मतलब क्या है, तो बोलोगे 2 इंटू 2 इंटू 2 हो गया, ज्यादा नहीं हो गया। हाँ 6 हो गया, ठीक है। तो सर आपने जैसा बताया था उस सबसे इसमें से कॉमन निकाल लेते हैं। तो सर देखो इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, और इसमें भी क्या है, 3 है। तो 3 3 तो सब में है, तो इसको एक साथ निकाल लेते हैं पहले ना। 2 इंटू 2 इंटू 2 हो गया, ठीक है। अब जो जो कॉमन निकाल लिया था उसको कैंसिल कर लेते हैं। अब क्या बच गया था, बोलोगे सर इसमें तो पूरा ही कैंसिल हो गया, इसमें एक 2 बचा है और इसमें एक 2 बचा है, तो इन दोनों को भी निकाल लेते हैं। 2 कॉमन है तो एक आ जाएगा ये, ठीक है, हो गया। अब क्या बचा है सर, 2 नंबर बच गए हैं 2 और 2, तो इसको भी लिख देते हैं 2 इंटू। अब इसको गिनिए ये कितना है, आप बोलोगे सर 1 2 3 4 5 6, विच मीन्स इट इज 2 टू पावर 6। ये आपका एलसीएम, ठीक है, ये आपका एलसीएम। तो याद रखिएगा अगर बेस सेम है, अगर बेस सेम है तो जो हाईएस्ट पावर होगा, अगर बेस सेम है तो जो हाईएस्ट पावर होगा वही क्या होने वाला है, आपका एलसीएम होने वाला है, है? अब इसी को अगर मैंने आपसे पूछ लिया, इसी सवाल को है ना, इसी सवाल में मैंने आपसे पूछ लिया कि सर इसका एचसीएफ क्या होने वाला है, इसका एचसीएफ क्या होने वाला है, तो एचसीएफ आप क्या बोलेंगे, एचसीएफ आप बोलेंगे सर अगर बेस सेम है ना तो जो सबसे छोटा पावर वाला रहेगा ना यही मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा एचसीएफ हो जाएगा, ये मेरा एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, जो सबसे छोटा पावर होगा अगर बेस सेम है तो जो सबसे छोटा पावर होगा यही मेरा एचसीएफ हो जाएगा। क्लियर है? अगर बेस सेम है तो सबसे बड़ा पावर मेरा एलसीएम हो जाएगा और सबसे छोटा पावर क्या हो जाएगा, मेरा एचसीएफ, है ना? चलिए अब इसका इसका छोटा भाई देखते हैं, क्या है छोटा भाई। छोटा भाई जो है बहुत बदमाश है। देखो अगर दिया है 2 का पावर -2, 2 का पावर -3 एंड 2 का पावर -4, तो सर अब इसमें कौन सा एलसीएम, इसका एलसीएम क्या होगा ना, और इसका एचसीएफ क्या होगा, इसका एलसीएम क्या होगा और इसका एचसीएफ क्या होगा, ये बात है ना। कि सर ये क्या कर रहे हैं, अभी तो आप बताए थे कि पावर में होगा तो इधर हो जाएगा, अभी ये क्या बता रहे हो सर, आप ये पीछे चला गया। देखो यहाँ पे हमने क्या देखा था, यहाँ पे क्या देखा था कि जो पावर सबसे बड़ा होता है वो एलसीएम होता है, और जो सबसे छोटा होता है एचसीएफ होता है। लेकिन जब जब निगेटिव होता है ना पावर, निगेटिव पावर होता है तो ये उल्टा हो जाता है। हाँ, पावर जब निगेटिव होता है तो ये उल्टा हो जाता है। उल्टा हो जाता है मतलब क्या, सर निगेटिव में जो पावर सबसे बड़ा है ये क्या हो जाएगा मेरा, ये एचसीएफ हो जाएगा, और जो सबसे छोटा पावर है ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, HCF। ठीक है, बस इतनी सी चीज याद रखिएगा, इसको वेरीफाई करना है, आप एक बार खुद करके देखिए, आपको समझ में आएगा। ठीक है, यस, बस इतना याद रखिएगा अगर बेस सेम है तो सबसे बड़ा पावर जो होता है अगर पॉजिटिव में है तो एलसीएम होगा,
निगेटिव में है तो वही आपका HCF हो जाता है। ठीक है, क्लियर? इतनी चीजें एक क्लास की जो बता देते हैं आपको इस क्लास में, वो ये है कि अगर इसी तरह से आपको ये दिया हुआ है, सपोज समझिए कि सर 2 का स्क्वायर इंटू 3 का क्यूब इंटू 2 का पावर 5, और इधर दिया हुआ है 2 का पावर 4 इंटू 3 इंटू 4 का पावर 2 इंटू 5, और इधर दिया हुआ है 2 का पावर 5 इंटू 3 का पावर 4 इंटू 4 इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 7। अब आपसे पूछा है भाई इसका एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम क्या होगा और एचसीएफ क्या होगा। तो एलसीएम निकालेंगे तो आप क्या करेंगे, एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले देखेंगे सब पावर सबसे बड़ा कौन सा है। तो 2 का पावर सबसे बड़ा कौन से ग्रुप में है, सर इसमें 2 का पावर 2 है, इसमें 2 का पावर 4 है, इसमें 2 का पावर 5 है। तो क्या लेंगे आप, 2 का पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 का देखें तो इसमें पावर 3 है, इसमें पावर 1 है, इसमें पावर 4 है। क्या लेंगे, 3 का पावर 4 इंटू 4 की बात करें तो सर इसमें 5 है, इसमें 2 है और इसमें 1 है। तो क्या लेंगे, बड़ा वाला, तो 4 का पावर 5। सर 2 3 4 तो ले लिया, इसके अलावा कुछ बच रहा है तो आप बोलोगे सर 5 है, देखो इसमें 5 का पावर 1 है, इसमें 5 का पावर 2 है। क्या लेंगे, 5 का पावर 2 हो जाएगा। और कुछ बच रहा है तो बोलोगे सर 7 एक बचा हुआ है, अकेला ही है बेचारा, तो जो अकेला है उसको भी हम क्या करते हैं, साथ में ले लेते हैं। तो ये जो होगा ये क्या हो जाएगा, आपका डिजायर्ड एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, ये आपका डिजायर्ड एलसीएम हो जाएगा। बस इतनी सी चीज। अच्छा, इसी में अगर मैंने आपसे पूछ लिया कि सर इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ क्या हो जाएगा, तो आप क्या बताएंगे एचसीएफ क्या हो जाएगा। आप बोलोगे सर जो सब में हो वो एचसीएफ हो जाएगा, जो सब में हो ना, तो मतलब पावर जिसका सब में छोटा हो, सब में छोटा हो। तो मैं देखता हूँ 2 है क्या सब में, हाँ सर इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो सबसे पावर कम किसका है, तो आप बोलोगे 2 का। तो ये हो गया सर 2 का, एक मिनट इसको कल्ला कर लेते हैं, 2 का पावर 2 हो गया इंटू 3 सब में है क्या, बोलो सर इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। इसका सबसे कम पावर कौन सा है, बोलो सबसे कम पावर ये है, तो इसको लिख लेंगे इंटू 4 सब में है क्या, तो हाँ सर इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। सबसे छोटा पावर कौन सा है, ये तो 5 है, ये 2 है और ये 1 है, तो ये हो जाएगा 4। इसके बाद 5, इसके बाद देखो इसमें तो ना 5 है ना 7 है, अब इन दोनों में है उससे क्या फर्क पड़ता है, इसमें तो नहीं है ना, तो आपकी कहानी खत्म हो गई। और ये क्या हो गया, यही आपका क्या हो जाएगा, ये सीएफ हो गया। ठीक है, ये आपका सीएफ हो गया। बस इतनी सी कहानी थी एलसीएम और एचसीएफ की। डन। चलो, सो आज की क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं, और इसके बाद नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब हम देखेंगे कि एचसीएफ में और कौन कौन सी चीजें आती है।